बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल जी न्यूज़। आजकल पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं और साथ ही साथ एहतजाज की बातें भी चल रही हैं। किसी भी मुज़ाकरात के लिए पहले एक माहौल बनाया जाता है। मुज़ाकरात की कामयाबी हमें एक असल जमहूरियत की जानिब ले जा सकती है। ये कहना कि मुज़ाकरात सिर्फ मुक़तदरा से होंगे दरअसल हाइब्रिड निज़ाम की मजबूती की तरफ ले जाने वाली बात है। अगर हुकूमत के बस में कुछ नहीं तब भी बात हुकूमत से करें। अगर वो बेबस नज़र आएँ और बात आगे ना बढ़े तो मैदान तो हर वक्त तैयार ही रहता है। ना तहरीक कहीं जा रही है और ना कारकुन और ना ही लीडर। जो लोग खान पर तनकीद कर रहे हैं कि वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहता है, तो इन्हें इस बात का जवाब बहरहाल देना होगा कि 8 फरवरी का मैंडेट किसका है। पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी समेत और कई रहनुमाओं के मुताबिक डायलॉग वाहिद रास्ता हैं। तो इमरान खान ने सोशल मीडिया पर अपने गुज़श्ता रोज़ के बयान में कहा कि मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो चुका और अब सिर्फ सड़कों पर फैसला कुन जदोजहद होगी। ये पहला मौका नहीं है कि पीटीआई की क़यादत दो मुख्तलिफ बयानियों के साथ सामने आई हो। पार्टी के अंदर मौजूद बहुत से रहनुमा, चाहे वो जेल में हों या बाहर, इस हकीकत को बखूबी समझते हैं कि सियासत में ज़िद और अनाज से कुछ हासिल नहीं होता और ये कि एहतजाज करके भी देख लिया कुछ हासिल नहीं हुआ। इमरान खान की सियासी गलतियों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें सर फहरिस्त पंजाब और केपी हुकूमतों का खात्मा। मगर इन गलतियों के बावजूद वो आज तक पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर और उसकी जमात पीटीआई सबसे मकबूल तरीन जमात है। मगर कोई आज मकबूल है तो सिर्फ ज़रूरी नहीं कि कल भी यही सूरत हाल रहे। यकीन ना आए तो 2020 और 21 के ज़मनी इलेक्शन देख लें, फिर आखिर मुस्लिम लीग नून को खौफ किस चीज़ का है। देखें, हमारी सियासी तारीख़ बताती है कि लाने वालों को भी पता होता है कि क्या हकीकत है और जाने वालों को भी ज़मीनी हक़ाइक़ से बखूबी वाकिफ़ होते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ इस वक्त सबसे ज़्यादा तजुर्बाकार सियासतदान हैं। वो आगे बढ़ें, चाहे तो बड़ी से बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। इमरान खान से अगर मिलने में कोई यार है तो वो आज ख़ुद भी बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं। एक आखिरी बात ख़ुद पीटीआई को भी समझनी होगी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1977 में सबसे मकबूल तरीन लीडर था, मगर उसकी पार्टी उसे जेल से रिहाई न दिलवा सकी। सियासत लचक का नाम है, ना कोई डील करें ना कोई एनआरओ, मगर बात हुकूमत से करें तो बेहतर है, वरना तहरीक तो कभी भी चल सकती है। 5 अगस्त से शुरू होने वाली एहतजाजी तहरीक की कामयाबी या नाकामी से कतई नज़र ये सवाल अपनी जगह बरकरार रहेगा कि अगर ऐसी तहरीकें 2 से 3 साल से मतलूबा नताइज नहीं दे सकें तो अब नताइज कैसे हासिल होंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।